तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पारस अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 14 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को तक देखें और जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, वो हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्टर्स है जो हाल ही में घटित हुए हैं और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट। ठीक है दोस्तों, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय गो डिजिटल गो सिक्योर है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये लगा है योजना आयोग ने। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग ने हाल ही में अभी विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 13 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? दोस्तों ये है श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, भारत ने हाल ही में आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने के लिए श्रीलंका की मदद करने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और अन्य फैक्ट। टाटा सन्स के अध्यक्ष रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। ठीक है दोस्तों, टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से एक बार एन चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता किया है? दोस्तों ये किया तेलंगाना सरकार ने। ठीक है दोस्तों, उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता किया है तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है नाबार्ड। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है नाबार्ड ने। हाल ही में लॉन्च पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये लेखक है राजीव भाटी। ठीक है दोस्तों, राजीव भाटी ने हाल ही में पुस्तक लिखी जिसका नाम है भारत अफ्रीका के संबंध पर है ये चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और फैक्ट। हाल ही में नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। वे कौन थे? दोस्तों वे HIV के सह खोजकर्ता थे। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। एक ये वायरोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है जी महालिंगम की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, जी महालिंगम की अध्यक्षता में ये निवेशक और संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। ठीक है, लेते हैं अगले कुछ फैक्ट। एक नए अध्ययन के अनुसार जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों को स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों से बदलने से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOC के उत्सर्जन में कितनी कमी आ सकती है? दोस्तों ये कमी आ सकती है 76%। ठीक है दोस्तों, हाल ही में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का संपन्न हुई। ये संपन्न हुई मेलबर्न में। ठीक है, चौथी क्वाड विदेश मंत्री की बैठक थी दोस्तों, ये मेलबर्न में संपन्न हुई। हाल ही में किसके द्वारा कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की गई है? तो ये की गई है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, UNDP इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ने मिलकर क्या किया है? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की है। ठीक है, हाल ही में एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9 से 11 फरवरी को किस देश में एक महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये फ्रांस में हुआ था अभी, वन ओशन समिट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों की सूची में लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश है? दोस्तों ये है नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर नॉर्वे देश रहा। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 11 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में सरकार ने निजी क्रिप्टो मुद्राओं और अपूर्णीय टोकन पर कितने प्रतिशत कर का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों ये रखा है 30% का। ठीक है, सरकार ने क्या किया? निजी क्रिप्टो मुद्राओं और अपूर्णीय टोकन पर 30% का कर का प्रस्ताव रखा है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों, जो हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हाल ही में 12 फरवरी को किन की जयंती मनाई गई? दोस्तों हाल ही में 12 फरवरी को वो
ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। ठीक है दोस्तों, 12 फरवरी को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। जानते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट। दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जयंती मनाई गई ये 198वीं जयंती थी। ठीक है, वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे जो वैदिक धर्म का सुधार आंदोलन किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, वह 1876 में स्वराज के लिए भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था उन्होंने कि भारतीयों के लिए भारत। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने आह्वान किया था और वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, वो भी स्वराज के लिए 1876 में। इसे बाद में लोकमान्य तिलक जी ने भी उठाया था। मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की पूजा का खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज हिंदू धर्म में धर्मांतरण शुरू करने वाले पहले हिंदू संगठन था। ठीक है दोस्तों, जो आर्य समाज था हिंदू धर्म में धर्मांतरण शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था। ठीक है, और आर्य समाज ने लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा के लिए DAV शिक्षण संस्थाओं की एक श्रृंखला स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, जो DAV स्कूल कॉलेज है दोस्तों ये आर्य समाज ने शुरू किया था। ठीक है, ताकि इसमें लड़के और लड़के दोनों शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स राज्यों के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में किसको लुप्तप्राय घोषित किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए कोला को। ठीक है दोस्तों, कोला को क्या किया अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के राज्यों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा क्षेत्र में लुप्तप्राय घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, किसको? कोला को। तो ये बड़ी दुखपूर्ण घटना है। जानते हैं कोला के बारे में। ये आप तस्वीर देख रहे हो दोस्तों, ये कोला है, ऑस्ट्रेलिया कोला। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कोला का वैज्ञानिक नाम जो है फास्कोलाक्टोस सिनेरेस है। ठीक है दोस्तों, फास्कोलाक्टोस सिनेरेस। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया जानवर है जिसे अक्सर कोला भालू भी कहा जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अभ्यास मिलान 25 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाला है, जिसके लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया ऑप्शन ए 46 देशों को। ठीक है, अभ्यास मिलान जो है 25 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा, तो इसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय से नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, जो 1995 से शुरू हुआ था। ठीक है, ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, यह अब तक अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब इसे विशाखापट्टनम में स्थानांतरित किया जा रहा है। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ समुद्री स्थान भी प्रदान करता है। ठीक है, अभ्यास के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट इसके बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना 21 फरवरी को किस शहर में 12वीं राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू PFR आयोजित करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, विशाखापट्टनम में 21 फरवरी को 12वीं राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू PFR आयोजित करने के लिए तैयार हैं। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। यह पूरी दुनिया में नौसेनाओं द्वारा पालन की जाने वाली एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। यह आमतौर पर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान एक बार आयोजित किया जाता है। पहला PFR 1953 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पहला जो PFR हुआ था वो 1953 में हुआ था अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। डार्विन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया है। ठीक है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन की। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है विज्ञान में। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में राजभवन में दरबार हॉल का गठन किया मुंबई में। ठीक है दोस्तों, लेता है कुछ प्रश्न। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे रेगुलरिटी फ्रेमवर्क का प्रमुख नियुक्त किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए संजीव बर्णवाल को। ठीक है दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में रेगुलरिटी फ्रेमवर्क का
प्रमुख नियुक्त किया? संजय बर्णवाल को। इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेते हैं कुछ और प्रश्न। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए 13 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया गया। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को ने क्या किया था? 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। फिर बाद में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट भी किया था। ठीक है, पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने। पहली बार विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2012 में। ठीक है, पहली बार विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया 2012 में। इसको याद करके चलिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। 11 फरवरी 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 272वीं जयंती मनाई गई? ठीक है दोस्तों, 272वीं जयंती किस स्वतंत्रता सेनानी की मनाई गई? 11 फरवरी 2022 में। तो ये बनाई गई दोस्तों ए तिलका मांझी की। ठीक है दोस्तों, तिलका मांझी की 11 फरवरी 2022 को 272वीं जयंती मनाई गई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। किस विभाग ने 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्ति की सहायता योजना शुरू की? ठीक है दोस्तों, तो ये की है ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने। ठीक है दोस्तों, 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्ति की सहायता की योजना शुरू की है। ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको याद करके चलना है। लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। किस महिला ने वैज्ञानिक को हरित पद्धति विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए डॉक्टर ई पुंगुझली। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर ई पुंगुझली ने क्या किया है? हरित पद्धति विकसित करने के लिए पेटेंट इन्हें प्रदान किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये इन्हीं की तस्वीर है, डॉक्टर ई पुंगुझली की। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। आईआईटी मद्रास की एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ई पुंगुझली को बेंजोथाइफिन नामक औषधीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक के उत्पादन के लिए हरित पद्धति विकसित करने के लिए एक पेटेंट प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये? बेंजोथाइफिन नामक औषधि। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए। आईआईटी मद्रास की एक महिला वैज्ञानिक है। लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारत का कौन सा लड़ाकू विमान भाग लेगा? तो दोस्तों ये लेगा ऑप्शन ए LCA तेजस। ठीक है दोस्तों, LCA तेजस क्या करेगा? सिंगापुर एयर शो 2022 में भारत का एक लड़ाकू विमान है जो भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है LCA लड़ाकू विमान तेजस। LCA ये तेजस है, इसको आप देखिए। जानते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू जी। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू जी के। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ फैक्ट। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है सरोजिनी नायडू जी की। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 में उनका जन्म हुआ था। उनका उपनाम क्या थे? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। ठीक है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला जो उनके उपनाम थे। महिलाओं के अधिकारों, मताधिकार और संगठनों और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने 1917 में महिला भारत संघ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, 1917 में उन्होंने महिला भारत संघ की स्थापना की थी। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। ये प्रथम भारतीय थी जो कांग्रेस
राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, और दूसरी महिला थी। इसके पहले एनी बेसेंट जी थी जो प्रथम महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला सवाल। भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कौन सा होगा? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों। मुंबई अहमदाबाद जो होगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट होगा, ठीक है, मुंबई अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 508.17 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। कितने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए SBI ने NSE एकेडमी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, 5, ठीक है दोस्तों। 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए SBI ने NSE एकेडमी के साथ समझौता किया है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में कुछ। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है। तो वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष है SBI के, दिनेश कुमार खारा जी हैं, ठीक है। इनमें से किस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो ये है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कारण संभव हो पाया है, इन्होंने आंकड़े जुटाए थे। देखते हैं कुछ फैक्ट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय जारी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या जो है 3000 का आंकड़ा पार कर गया, ठीक है दोस्तों। 2020 में आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या 1.53 लाख थी, जबकि 2019 में ये संख्या 1.39 लाख थी, ठीक है दोस्तों। लेते हैं कुछ अगले प्रश्न। काला घोड़ा फेस्टिवल फरवरी में कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, 5 फरवरी से 13 फरवरी तक, ठीक है दोस्तों। 5 फरवरी से 13 फरवरी तक काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। बोरिस जॉनसन के 4 करीबी सहयोगियों ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है दोस्तों। ये वहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 फरवरी को गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से नामांकन किया है। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर में किसका उद्घाटन किया था? तो दोस्तों उन्होंने किया था ऑप्शन ए, मीडिया सेंटर का, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। 39 साल के इतिहास में भारत ने किस टीम के खिलाफ खेली गई द्विपक्षीय वनडे सीरीज पर क्लीन स्वीप किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए, वेस्ट इंडीज़, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में भारत और वेस्ट इंडीज़ की श्रृंखला हुई थी द्विपक्षीय, तो भारत ने वेस्ट इंडीज़ का क्लीन स्वीप किया 3-0 से, ठीक है दोस्तों। ये 39 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। लेते हैं अगला प्रश्न। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI अवार्ड का गोल्ड शील्ड अवार्ड जीता है किसने दोस्तों? तो ये जीता है ऑप्शन ए, गेल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है दोस्तों। गेल इंडिया लिमिटेड ने अवार्ड जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, का जो अवार्ड है गोल्ड शील्ड, ठीक है दोस्तों, ये गेल इंडिया लिमिटेड ने जीता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ। ये जो लोगो है ये गेल इंडिया का है, ठीक है। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये लोगो है गेल का। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना थी अगस्त 1984 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन थे? मनोज जैन, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्थापना कब हुई थी गेल की? अगस्त 1984 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष MD कौन है? इसके अध्यक्ष और MD है मनोज जैन, ठीक है दोस्तों। ये आप फैक्ट याद करके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सोशल मीडिया ऐप शेयरचैट की मालिकाना कंपनी मोहल्ला टेक, ठीक है दोस्तों, किस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को 5250 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए, MX प्लेयर टकाटक, ठीक है दोस्तों। भारतीय सोशल मीडिया ऐप जो है शेयरचैट, ठीक है दोस्तों, इसकी जो मालिकाना कंपनी है मोहल्ला टेक, इसने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो 5250 करोड़ के में MX प्लेयर टकाटक को खरीदने जा रही है, ठीक है। दोस्तों ये थे कुछ
इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट और 14 फरवरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों जो हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, ठीक है, हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, जो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर देती है। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद।